भेड़ें 100 भी आ जाएं, भेड़ें 100 भी आ जाएं, शेर रुकता नहीं है। ये बात याद रखिएगा बीजेपी वालों, आप तो छुप छुप के वार करने वाले हो और लोगों को इस्तेमाल करने। हर्षदेव के सामने आओ, हिम्मत है तो सामने खड़ा हो और मुकाबला करो, और जिनको आपने इस्तेमाल किया उनको जवाब देना पड़ेगा। आया यहाँ धनाता हुआ गाड़ी एक मीडिया वाले के ऊपर चढ़ाई पहले उसने, और उसके बाद 4 लोगों को लगाया और मुझे जो है वो सड़क के ऊपर घसीटा, और ये चोटें मेरे को आई हैं यहाँ, ये देख लीजिए। और हर्षदेव किसी से डरता नहीं है, कानून की खातिर खड़ा होगा, चाहे कोई माई का लाल आ जाए। जो गलत करेगा वो जहन्नम में जाएगा। मैं कुर्बानी दे सकता हूँ गरीब के लिए, मुझे कोई दुनिया की ताकत चुप नहीं करवा सकती है। ये चीज़ें क्या हैं, इनको तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाऊंगा मैं एक दिन, मैं इनको बताना चाहता हूँ। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। वो साइन नहीं कर रहे, मान नहीं रहे, हम क्या करेंगे? जेल में भी छोड़ देगा, साइन तो बात तो करना ना। मेरी बात सुनो, एक बंदा नहीं दिया, कोई पहचान नहीं आएगा आपको। देश का नेता कैसा हो? हर्षदेव जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? हर्षदेव जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? हर्षदेव जैसा हो। हर्ष जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर्ष जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखा कि इतिहास में इस तरीके का कभी पुलिस की गुंडागर्दी हुई होगी। यहाँ हम धरना दे रहे थे, इसलिए दे रहे थे कि बेगुनाहों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, तंग किया जाता है। आए दिन किसी न किसी को पकड़ कर ले आते हैं और कभी कहते हैं तूने सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट किया है, कभी कोई ना कोई बहाना, अच्छा जी तूने उसके साथ जो है वो आपकी तू मैं हुई है, और फिर यहाँ उन नौजवानों को हैरास किया जाता है। दूसरा हमारा मुद्दा था कि माइनिंग माफिया जो है यहाँ है कि सारी खड्डें इन्होंने खोद डाली हैं और पुलिस वालों की नाक के नीचे से ये ट्रक्स कैसे निकलते हैं। तीसरा था शराब की जो है वो 30-30, 40-40 रुपये लोग कहते हैं कि ज़्यादा उनसे दुकानों में लिए जा रहे हैं, और नकली शराब उनको बेची जाती है और पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं। तो पुलिस वाले कहाँ सोए हुए हैं? जो उनका काम है, जो उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो उनको अदा करनी चाहिए थी, लेकिन वो करने के बजाय जो हम इनको जगाने के लिए आए थे, तो इन्होंने आकर यहाँ SHO आया, यहाँ धनाता हुआ गाड़ी एक मीडिया वाले के ऊपर चढ़ाई पहले उसने, और उसके बाद 4 लोगों को लगाया और मुझे जो है वो सड़क के ऊपर घसीटा, और ये चोटें मेरे को आई हैं यहाँ, ये देख लीजिए, ये है, इधर लगी हुई है, ये है, ये देखिए, इधर भी है। अब ये देखनी पड़ेगी और कहाँ लगी है। ये देखिए, ये गर्दन के ऊपर। फिर SHO साहब कहता है कि अगर तूने बाहर किसी को बताया, ये चोटें दिखाई, तो हम तुम्हारे खिलाफ जो है वो नए केस डालेंगे। किसी के बाप का राज नहीं है, यहाँ कानून का राज है, और हर्षदेव किसी से डरता नहीं है, कानून की खातिर खड़ा होगा, चाहे कोई माई का लाल आ जाए। जो गलत करेगा वो जहन्नम में जाएगा, और कानून उसको बख्शेगा नहीं आने वाले वक्त में, ये इनको समझना पड़ेगा। और ये जो गुंडागर्दी पुलिस ने मचा कर रखी है, अंदर आकर मुझे ये बाहर नहीं निकालने दे रहे थे कि ये बाहर चोटें बताएगा तो पुलिस वालों का जो है असली चेहरा लोगों के सामने आएगा। हमारी DDC मेंबर आई, उन्होंने मेरे फ़ोटो लिए इन चोटों के, तो उसके बाद इनको भी अंदर बिठा दिया और फ़ोन इनका छीन लिया गया। ये सूरत हाल बना हुआ है। वर्दी पहन के आप भाई साहब गुंडागर्दी नहीं कर सकते हैं, ये हम आपको चेताना चाहते हैं। और SSP महोदय के पास जाकर हम ये
बताएंगे उनको कि किस तरीके से पुलिस वाले किस तरीके से गुंडागर्दी के ऊपर उतराए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के फ़ोन आ रहे थे एसएचओ को लगातार। अगर इसके कॉल डिटेल्स जो हैं वो चेक किए जाएं तो सारा माजरा सामने आ जाएगा। बीजेपी मुझे रोक नहीं सकी, अब इन लोगों को इस्तेमाल करके मुझे रोकने के चलिए। शेर जो होता है ना, भेड़ें 100 भी आ जाएं, शेर रुकता नहीं है। ये बात याद रखिएगा बीजेपी वालों, आप तो छुप छुप के वार करने वाले हो और लोगों को इस्तेमाल करने। हर्षदेव के सामने आओ, हिम्मत है तो सामने खड़ा हो और मुकाबला करो, और जिनको आपने इस्तेमाल किया उनको जवाब देना पड़ेगा आने वाले वक्त में कि ये जो आपने किया है सारी दुनिया ने देखा है किस तरीके से यहाँ बर्ताव किया है। एक आम नागरिक के साथ ये लोग क्या करते होंगे पुलिस वाले, ये अंदाज़ा आप अच्छी तरीके से लगा लीजिए। मैं गरीब की खातिर कोई भी कुर्बानी दे सकता हूँ, जान की मैं कुर्बानी दे सकता हूँ गरीब के लिए। मुझे कोई दुनिया की ताकत चुप नहीं करवा सकती है। ये चीज़ें क्या हैं, इनको तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाऊँगा मैं एक दिन, मैं इनको बताना चाहता हूँ।